Let's start with the next chapter, my dear friends. Welcome to our beautiful YouTube channel that is Rathis Educare. I am going to start very quick gunshot video for periodic classification. देखो भी चलो periodic classification ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है. ट्रस्ट मी, इसमें क्लासिफिकेशन में आप लोगों को तीन महान साइंटिस्ट है. डोबे रेनर, स्पेलिंग पे ध्यान देना. डोबे रेनर. गधो, डोबे रेनर का स्पेलिंग ही नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइड, डोबे रेनर का ट्राइड रहता है. मैच द पेयर, डोबे रेनर का ट्राइड रहता है. तो ट्राइड का स्पेलिंग आता है क्या, देखो. यहाँ से इसका शुरुआत होता है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. किसका शुरुआत होता है? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन. यहाँ पे एक मेन वर्ड मिलेगा आपको, मीन. कौन सा वर्ड मिलेगा यहाँ पे आपको? मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू. मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ये सबसे मेन डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लीना का कसरबा और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन याद करके जाना. लीना का कसरबा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. देखो यहाँ पे इसका मास देगा, इसका मास देगा, इसका नहीं देगा. इसका देगा, इसका देगा, इसका नहीं देगा. इसका देगा, इसका देगा, इसका नहीं देगा. तो आपको कुछ नहीं करना है. लीना का कसरबा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोबेरन ट्राइड बोल के क्वेश्चन आ सकता है. तो आप लोग प्लीज इनके मास याद करके जाना कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनमें से कौन सा नहीं है. तो आपको इन दोनों का मास डिवाइडेड बाई दिस, इन दोनों का मास, सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 ये आता है क्या देखना. इन दोनों का मास ऐड करके डिवाइड बाई 2 आता है कि नहीं चेक करना. जिसको कुछ नहीं समझ रहा वो फास्ट ट्रैक में एग्जाम के पहले पढ़ के नहीं होता. थोड़ा सा अभी से पढ़ना स्टार्ट करो. ये है न्यूलैंड्स एक्टुअस लॉ. न्यूलैंड्स ने लॉ दिए थे. इसने क्या एक्सप्लेन किया था कि एवरी एट एलिमेंट हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी. हैड एक वर्ड मेन है, प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट. आठवें एलिमेंट के प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ शो होते थे, एकदम सिमिलर. सारे गमा पद निशा सा सा याद होता था. इसका जो था कुछ डीमेरिट्स थे. पहला डीमेरिट क्या था इसका? इसका डीमेरिट था कि यहाँ पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स तक ही हुआ था. इसका दूसरा डीमेरिट था कि यहाँ पे ओनली वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम. दिस वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम. न्यूलैंड्स लॉ कैल्शियम तक ही वैलिड था. फिर उसने क्या किया कि कोबाल्ट और निकेल्स, ये दोनों एलिमेंट्स को एक ही जगह पे एक्यूमुलेट किया. दो दो एलिमेंट एक जगह, कोबाल्ट निकेल एक ही जगह एक्यूमुलेट किया. कोबाल्ट निकेल हैड अ सिमिलर प्रॉपर्टी विद द आयरन, बट ये आयरन के साथ ना रह के क्लोरीन के साथ आ गया. वो भी एक प्रॉब्लम थी. डीमेरिट्स इसे ही याद करके जाना प्लीज. मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल ने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे, एक मार्क का क्वेश्चन. 63 एलिमेंट याद किए थे. मेंडेलियस ने कितने एलिमेंट याद किए थे? 63 एलिमेंट्स उसने बनाए थे. नाउ मेंडेलियस का पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. प्रॉपर्टीज किसके? एलिमेंट के. पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. अगर यही मॉडर्न पीरियोडिक होता तो एटॉमिक नंबर होता, एटॉमिक नंबर. दैट्स इट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है. R2O में H लेके कैसा बनेगा? H2O. RO में B लेके क्या बनेगा? BO. R2O3 में कैसा बनेगा? Al2O3. SI में क्या बनेगा? SiO2. ऐसा क्वेश्चन आएगा. P2O5. R मतलब P एलिमेंट लिखने का, O5 लिख देने का. मैं आपको बहुत फास्ट बता रहा हूँ बच्चा लोग, क्योंकि ये आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन ही है. तो R2O में H2O बनेगा, R2O3 में P2O3 बनेगा, या Al2O3 बनेगा, समझ गए? P2O3 नहीं. तो ये मेंडेलियस के कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे. ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, लर्न करना होता है. फिर भी मैं बहुत ही कीवर्ड्स के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज याद रखना. इसका सबसे पहला कीवर्ड है, हम मेरिट्स याद कर रहे हैं. मेरिट्स है कितने? 3. उसने क्या किया था? एटॉमिक एलिमेंट रिवाइज. तो इसमें एक वर्ड है, एटॉमिक एलिमेंट के मास रिवाइज किया. किसका रिवाइज किया? बेरिलियम का. धिस में से धिस कर दिया, धिस कर दिया. तो ये पढ़ना है आपको. मेंडेलियस ने वैकेंट प्लेसेस केप्ट किए. याद रखना वैकेंट प्लेसेस वर्ड. वैकेंट प्लेसेस किसके लिए? जो एलिमेंट तब डिस्कवर्ड नहीं थे, डिस्कवर्ड नॉट टिल. पहला एलिमेंट था इका बोरॉन, दूसरा इका एल्यूमिनियम, तीसरा इका सिलिकॉन. ऐसा नाम रख दिया. फिर ये बाद में जाके मिले इका स्कैंडियम, इका गैलियम, इका बोरॉन का स्कैंडियम, एल्यूमिनियम का गैलियम और सिलिकॉन का जर्मेनियम. तो आप कैसे याद रखे थे? आलू गेलू, आलू आने गेलू, आलू गेलू, बोरॉन स्कैंडियम BSC, बोरॉन फॉर बी, स्कैंडियम यस BSC, और जर्मेनियम सिलिकॉन. दैट्स इट. याद कर लेना, खत्म. ये आगे का कुछ काम का नहीं है, फाड़ में गया ये. नेक्स्ट, इसमें पहला था आपने रिवाइज किया, दूसरा था वैकेंट प्लेस. मेन वर्ड है वैकेंट. वैकेंट का स्पेलिंग नहीं आता तो भाग जाओ यहाँ से. दूसरा एग्जांपल आता है नो प्लेसेस. नोबल गैसेस के लिए प्लेसेस नहीं थे. फिर उसने नोबल गैसेस को प्लेसेस नहीं था तो उसने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस रहते हैं, उसने उसको जगह बनाई और क्या नाम दिया? एक मार्क का क्वेश्चन, जीरो ग्रुप नाम दिया. नोबल गैसेस को क्या नाम दिया? जीरो. क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37. ये क्लोरीन के दो दो आइसोटोप है, मतलब 35 भी मास है और 37 भी मास है. इसका मतलब क्लोरीन को 2 डब्बे चाहिए. ऐसा उसने दिया नहीं है, डीमेरिट में जाएगा. उसका दो पहला डीमेरिट आता है, हैशटैग फर्स्ट डीमेरिट, कोबाल्ट और निकेल के.
कोबाल्ट और निकल के होल नंबर सेम थे, मतलब देखो पॉइंट में जो भी है, जैसे ये कुछ नंबर रहेगा, ये नंबर सेम था बट ये सेम नहीं था, तो उस भाई ने क्या कर दिया, इसमें एम्बिग्यूटी थी कि किसको कहाँ रखे, तो पूरा का पूरा उसने दोनों को साथ में रख दिया। एम्बिग्यूटी वर्ड याद रखने का, होल नंबर के मासेस के एलिमेंट्स को सेम प्लेस पे रखा। दूसरा, आइसोटोप डिस्कवर हुए थे, मेंडेलियव्स ने उसकी जगह नहीं दी। आइसोटोप डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम लेटर। थर्ड है, ये लर्न करना है, समझना नहीं है, समझ के तो आया है तभी तो इतना फास्ट पढ़ रहे हो, ये तो बात भी सही है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे 34 और 35 के बीच में, जरूरी नहीं है एक ही मिलेगा, दो तीन एलिमेंट मिल सकते थे, तो इसमें क्या लिखेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भले लिखा, इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट वर्ड में प्रिडिक्ट कितने एलिमेंट नए बनेंगे, प्रिडिक्ट 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 कितने नए डिस्कवर करेंगे, ये मालूम नहीं था। ठीक है, तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा तो ही पूरे मार्क मिलेंगे, नहीं तो आधे आधे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन किसकी किसकी तरह बिहेव करता है बच्चा लोग, हाइड्रोजन क्लोरीन की तरह भी बिहेव करता है, H2Cl2 H2Cl2, मतलब हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है। वो नो, हाइड्रोजन अल्कली की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप 1 की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप 7 की तरह भी बिहेव करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, हाइड्रोजन ग्रुप 1 की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप 7 की तरह भी बिहेव करता है। ग्रुप 1 में थे अल्कली मेटल, ग्रुप 7 में थे हालोजन, किसके, मेंडेलियव्स के, किसके, मेंडेलियव्स के। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि H जहां जहां है वहां, जहां Na है वहां H है, जहां Na है वहां H है, जहां सेम, जहां पे Cl है वहां पे भी H आ सकता है, चाहे Cl2 की जगह H2 हो सकता है, राइट। NH की जगह NaH की जगह ये भी हो, CH4 की जगह CCl4, मतलब आप लोग बात समझ रहे क्या, ये Cl को भी रिप्लेस कर रहा है और सोडियम को भी रिप्लेस कर रहा है, तो आपको ये हेलोजन को भी रिप्लेस कर रहा है और अल्कली मेटल्स को भी रिप्लेस कर रहा है। इतना फास्ट करने के बावजूद आप लोगों का पेपर ये 10-15 मिनट का बन ही जाएगा ये। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ये याद रखना। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ये स्ट्रक्चर याद करना। देखो पीरियोडिक टेबल में देयर आर हॉरिजॉन्टल पीरियड, कितने पीरियड थे, 7, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 18। तो एग्जाम में डिफाइन बोलेगा, हॉरिजॉन्टल रोज, मेन वर्ड है हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप, ये याद कर लेना। ठीक है, वहां पे टोटल बॉक्स बनाए थे, इसको हमने ऐसा करके बॉक्स बना दिए, ये याद कर लेना। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट थे, 118। ब्लॉक कितने थे, 4, कौन से ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, हम लोग चलेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली ले लूंगा। बच्चे लोग यस ब्लॉक में क्या क्या था, यस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था। पी ब्लॉक में क्या था, 13 से ग्रुप लेके 18 ग्रुप, मतलब आप लोग ट्राई करना कि इधर 6, इस ब्लॉक में 6 ग्रुप थे, इस ब्लॉक में 2 ग्रुप। डी ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन मेटल्स, यह ब्लॉक का दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये है जिगजैग लाइन, ये क्या है, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में क्या है, मेटल्स, राइट में क्या है, नॉन मेटल्स, और इसके ऊपर क्या है, मेटेलॉइड्स, क्या है इसके ऊपर, मेटेलॉइड्स। यहाँ पे आपको याद करना है कि इसमें इस पीरियड में 2 एलिमेंट है, इस पीरियड में 8 एलिमेंट है, इस पीरियड में 8 एलिमेंट है, इस पीरियड में 18 एलिमेंट है। ये एक बार बना के जाना होगा, ये पढ़ के फायदा नहीं होगा, लिख के करना पड़ेगा। इसमें मेन क्वेश्चन आता है, अभी बहुत ही मेन क्वेश्चन है, आई एम इरेजिंग ऑल दीज क्वेश्चन, हैव अ फास्ट लुक। पहला क्वेश्चन आता है सबसे पहले, इसका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स, इसका नाम क्या है, सेकंड ग्रुप का अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका नाम है हैलोजेंस, 18 ग्रुप का नाम हैलोजन, और इसका नाम है, सॉरी 18 ग्रुप का नाम माय मिस्टेक, हैलोजन नहीं है, इतना भी गड़बड़ मत करो सर, गलत बता रहे हो। अरे इसका नाम है नोबल गैस, इसका नाम है हैलोजन, इसका नाम है नोबल गैस, इसका नाम है हैलोजन, दैट्स इट। ठीक है 17, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, इसको दे देगा, बोलेगा इसका नंबर बताओ, इसका मास बताओ, इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, इसका वैलेंसी बताओ। बच्चा लोग वैलेंसी इसका 1 है, अल्कली का इसका 2 है, इधर इसका 0 है, नोबल गैस का 0 है, इसका 1 है, इसका 1 वैलेंसी है। वैलेंसी समझते हो ना, जैसे कि बेरिलियम, बेरिलियम का नंबर सर 4, 4 मतलब 2,2। देखो जब भी लास्ट ऑर्बिट में 1 और 2 और 3 रहता है, वैलेंसी वैसे का वैसा, 4 रहता है तो भी वैसे का वैसा, 5 रहेगा तो वैलेंसी 3, लास्ट ऑर्बिट में 5 रहेगा तो वैलेंसी 3, लास्ट ऑर्बिट में 6 रहेगा तो वैलेंसी 2, 7 रहेगा तो वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 8 रहेगा तो वैलेंसी 0। हेलियम एक है, 2 है उसमें, तो ऑर्बिट फुलफिल है इसीलिए 0 है। तो आपको वैलेंसी निकालने आना चाहिए, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 0, इसका वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1, सॉरी इसका 3 एल्यूमिनियम है ना। तो ये आपको ऑन द स्पॉट लिखने आना चाहिए, बहुत मेन है बेटा, नहीं समझा तो पॉज करो वापिस समझो, दैट्स इट। नीचे है लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड, इसका नाम याद करके जाना, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक, 2 हॉरिजॉन्टल रोज सेपरेटली नोन एज एफ ब्लॉक।
इसके अलावा इसमें आपको सबसे मेन क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, जैसे जैसे हम एक ही ग्रुप में रहेंगे ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज के साथ मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। विच थिंग्स आर इंक्रीजिंग? एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लेकिन अगर इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। तो क्या इंक्रीजेस सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस होता है और नॉन मेटेलिक भी इंक्रीज होता है। देखो इधर नॉन मेटल है, इधर मेटल है, ये याद रखना है, बहुत मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक मेटल का नाम देगा, एलिमेंट का नाम देगा, उसका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक पोटेशियम दिया है, पोटेशियम देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका वैलेंसी बताओ, वैलेंसी 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8,8,1, इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, इसका ब्लॉक बताओ। देन आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कंपलसरी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 3 मेटल्स देगा, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? देखो जितना नीचे रहेगा उतना बड़ा रहेगा, और जितना लेफ्ट में रहेगा उतना बड़ा, राइट वाले छोटे रहेंगे, ये झंडा याद करके जाना, राइट वाले छोटे रहेंगे, लेफ्ट वाले बड़े रहेंगे। तो जितना लेफ्ट में उतना बड़ा और जितना नीचे उतना बड़ा। जैसे यहाँ पे इन तीनों चारों का दिया है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट? देखो स्मॉलेस्ट रहने के लिए ऊपर होना चाहिए, नीचे तो बड़ा होगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट है, दैट्स इट। और मेटल रहने के लिए लेफ्ट में रहना चाहिए, नॉन मेटल रहने के लिए राइट में रहना चाहिए, दैट्स इट। इतना याद करके जाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और एक यहाँ पे आपको क्यू रीजंस मिलेंगे, इन डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, वो सब याद करना, ठीक है। वैलेंसी क्या रहती है आपको मालूम है, कंबाइनिंग कैपेसिटी सिंबल में ऊपर रहता है, वैलेंसी नीचे रहती है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, इसमें से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। अगर सेम पीरियड में है तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और ग्रुप में है तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो आपको देखना है कि ये सेम पीरियड वाले हैं कि सेम ग्रुप वाले हैं। जैसे कि ये सेम पीरियड वाले हैं और ये सारे सेम ग्रुप वाले हैं, है ना, ये सेम ग्रुप वाले हैं। तो याद करना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टी जो मेटल बनने का है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और मेटल बन जाएगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और नॉन मेटल बनेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफाइन करो बोलेगा तो इट इज अ टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज अ टेंडेंसी। किस चीज का टेंडेंसी है सर? टेंडेंसी टू बिकम अ मेटल, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। देखो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, 1 मार्क क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लूज करने को टेंडेंसी करो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और नोबल गैस बनना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नॉन ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपको समझ ही गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मेटल वाला तो लूज था, सॉरी मेटल वाला लूज था और नॉन मेटल वाला एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन था, है कि नहीं? तो नॉन मेटल कैरेक्टर था तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू आर गेटिंग दिस? समझ में आया सबको? ठीक है, ये बहुत मेन है, ग्रेडेशन एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेलोजन फैमिली मालूम है, 17 नंबर हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, याद रखना, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। दैट्स इट, ये बहुत ही मेन चैप्टर था आपके लिए। अब यहाँ पे डोबेरेनर ट्राइड वो सब तो आता ही है आपको, बट यहाँ से प्लीज याद रखना, आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है भाई ये। कौन बड़ा है कौन छोटा है यहाँ पे पूछेगा, कौन किसके पीरियड में है, कौन सेकंड ग्रुप में है, कौन यहाँ पे सबसे बड़ा है, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। सबसे मेन क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन है। इधर से एक ड्यूरीजन पक्का आएगा, हैशटैग ड्यूरीजन यहाँ पे आएगा। नेम एंड डिस्क्राइब 1 मार्क के चिंदी क्वेश्चन है ये, प्लीज पढ़ के जाना। यहाँ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, यहाँ के ये आंसर्स आपको देने हैं खुद से। आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू एवरीवन, होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ तुरंत ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।